हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 है रचनाएं। ठीक है, उसमें आईएमपी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मोस्ट आईएमपी उसका फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 229 पर। ठीक, देखो क्या है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोण बनाना है किससे, प्रकार से, और उसके बाद जब कोण आपका कंप्लीट हो जाए बनना, उसके बाद आपको चांदे से उसको मापना है कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, सारी दी हुई है, कक्षा 9th की भी है, 10th की भी दे रखी है उसमें। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है उसमें सभी कि कोण कैसे बनाते। तो देखो ये कोण हमारे पास दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किरण खींचते हैं। तो किरण कैसे खींची जाती है, देखो सबसे पहले हम स्केल से आपके खींचोगे, किरण खींचो। किरण क्या होती है, किरण जो एक बिंदु से होकर अनंत तक जाती है वो क्या होती है, हमारी किरण होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या लिखेंगे हम, रचना में मैं आपको रचना भी बताता जाऊंगा। ठीक है, कि रचना क्या है, देखो इसके नाम भी दे देते हैं, ए और इसका दे देते हैं एक्स। ठीक है, तो हम रचना के पद में क्या लिखेंगे, मैं रचना के पद भी आपको बोलता जाऊंगा। ठीक है, रचना के पद भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि किरण ए एक्स खींची। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, किरण ए एक्स हमने खींची। ठीक है, रचना भी लिखना है आपको। ठीक है, आगे खींच दी। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको कि किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम रचना में, कि किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। क्या खींचा, एक चाप। जिसे ऐसे किसी भी त्रिज्या का आप चाप ले लेना, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, कोई सा भी चाप आप ले लेना। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने कितना लिया, मैंने इतना बड़ा चाप लिया। किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। तो एक चाप आपको कुछ इस तरह से खींचना है। ठीक है, एक चाप आपको खींचना। ठीक है, मान लो आप अच्छे से प्रकार से खींचना, अच्छा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, देखो एक किसी भी त्रिज्या का आप चाप ले लेना अपने हिसाब से, ये लिया आपने, और ये क्या करा, मैंने एक चाप खींच दिया। ठीक है, किसको, बिंदु ए को केंद्र मानकर। ठीक है, अब इस चाप जो आपका ये चाप है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ऐसा ही रहने दो। और आपके पास एक आया है, एक बिंदु आया है, देखो ये वाला, इसको आप नाम दे देना सी। क्या दे दोगे, सी नाम इसका दे दिया आपने। ठीक है, ये चाप को ऐसा ही रखना जैसा आपने अभी बनाया था। ठीक है, ऐसा ही रखना। अब इसको कहाँ पे रखोगे, बिंदु सी पर। क्या लिखोगे, किरण पर स्थित, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, किरण पर स्थित बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या, जैसे यहाँ पे आपने लिया था, समान त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, ये खींच दिया। ठीक है, अब आगे देखो मैं आपको पूरी डिटेल बता, देखो इतनी प्रोसेस तो हम सभी जो भी हम कोण बनाएंगे वो प्रोसेस तो इतनी तो करेंगे, क्या कि किरण एक से खींचेंगे, फिर एक किसी भी त्रिज्या का एक चाप लेकर एक चाप खींचेंगे। इतना तो सभी कोण में करेंगे, कोई सा भी, भले आपको 100 डिग्री का बनाना हो, है ना, 100 डिग्री का बनाना हो, 120 का बनाना हो, 5 डिग्री का बनाना हो, कोई सा भी कोण बनाना हो। अभी मैंने कितना, किरण एक से खींचेंगे और किसी भी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, यहाँ तक तो हमको कोई सा भी कोण हमारे पास रहेगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या रहता है कि जैसे मैंने ये समान त्रिज्या का चाप लिया और एक चाप और काटा, तो ये होता है, जो पहला चाप कटता है ये होता है 60 डिग्री का कोण। कैसे, मतलब ये बिंदु है और इस बिंदु को यदि आप मिला दोगे इसे इस लाइन से तो कौन सा कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप बनाया होगा आपने तो। ठीक है, कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। तो देखो आपको कितने डिग्री का बनाना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी आपको कोण ऐसे बनाने को आए 75 डिग्री, जितने भी डिग्री का, तो आप ये ध्यान रखो कि ये किसका आधा है, 150 का, 150 डिग्री का ये आधा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या आप ये कर सकते हो
कि आप ये कर सकते हो, एक काम ये भी हो सकता है कि आपने 60 डिग्री का कोण बनाया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाया आपने ना, फिर 60 के बाद फिर 90 पे आओ, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के बाद फिर 90 में से कितने जाएंगे, 5 और 1, 15 डिग्री, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो देखो आपको ये भी, देखो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, देखो पहले ये समझना। देखो आप एक काम ये करना है कि आप जो भी कोण बनाओ, आप 90 डिग्री का तो कोण बनाना ही सही, 90 डिग्री का तो कोण बना ही सही। अभी कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का। पहले देखो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किरण एक से खींची, एक समान त्रिज्या का चाप लिया और एक चाप ये काटा, ठीक है। फिर मैंने काटा चाप तो मेरे पास बिंदु सी आया। अब बिंदु सी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप खींचा, जो पहले चाप को बिंदु सी ले लो या डी ले लो, डी, बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। अब इसको ऐसा ही रखना, जो अभी आपने ही काटा था ना, हाँ। एक तो ये काटा था और एक ही काटा, फिर भी इसको डिस्टर्ब मत करना, इसको ऐसे ही रखना। फिर यहाँ पे बिंदु डी को केंद्र मानकर एक चाप और खींच देना, ये काट दिया एक चाप और मैंने, ठीक है। अब ये जो चाप कटा, ये जो पिछले चाप को, मतलब इस वाले चाप को बिंदु ई पर काटता है। ये रचना बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रचना के पद बोल रहा हूं मैं, ये बिंदु ई पर काटता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो जो ये बिंदु ई और जो डी आया है, इसका हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। कौन से, बिंदु ई और डी का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो कैसे खींचते हैं लंब समद्विभाजक, बिंदु ई को केंद्र मानकर, पहले क्या लिखोगे, बिंदु ई व डी का लंब समद्विभाजक खींचा। तो लंब समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं वो ध्यान से समझना। देखो बिंदु ई पर हम क्या रखेंगे, इसको जो ये हमारे जो प्रकार की नोक है, बिंदु ई पर रखो और आधे से ज्यादा दूरी लो और एक चाप यहाँ काट दो, ठीक है, और एक चाप इधर से यहाँ काट दो, ठीक है, ऐसा कुछ ये काटा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो बिंदु आया है, ये वाला बिंदु, और इस बिंदु को मिला दो, इन दोनों बिंदु, ठीक है। ये अब ये मान लो आ गया हमारे पास P, ठीक है, P, ये P बिंदु मान लो, ठीक। तो जो हमारे पास अब जो P, ठीक, P, जो ये हमारे पास कोण आया है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, ये आया 90 डिग्री का कोण, ठीक। अब 90 डिग्री का कोण आ गया, तो अब ये भी आप ध्यान रखो कि जो ये कोण है, ये किन दो कोणों के बीच आता है। जैसे 75 डिग्री है, तो बताओ 75 डिग्री 90 के अंदर आ जाता है क्या, आ जाता है, आ जाता है, अंदर तो आता है, 90 के अंदर ही है। कहाँ पर है, 90 डिग्री जो एंगल बना है उसके अंदर ही है, तो मतलब इसके अंदर ही बनेगा वो, हाँ। सही है। तो देखो कैसे बना सकते हैं। अब देखो मेरी बात को समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग जाएगा पर इसको समझना, ठीक है। अभी आपको फिर ये बनाना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये यहाँ पे जो इस बिंदु को मैं मिला दूं, है ना, इस बिंदु को इस बिंदु को मिला दूं, मान लो मैंने मिलाया, देखना कैसे, डैश 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 करके मिला दिया, चलो ये, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये एंगल बना है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं 60 में कितने जोड़ दूं, तो 75 आ जाता है, 15 कितना जोड़ दूं, 15, 15, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण है, ये वाला बताओ, ये कितने, 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कितने डिग्री का कोण है, ये 75, 15, वेरी गुड लकी। ये कितने डिग्री का कोण है, 15। ये बताओ ये कितने का है, यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 90 का, 15 का नहीं, 15 का नहीं होगा लकी, थोड़ा और ज्यादा होगा, 15 का नहीं, 15 फिर इसको आधा करेंगे ना तब होगा 15 का। तुम बोल सही रहे हो, पर इस कोण को हम आधा करेंगे तब क्या होगा, 15 का होगा। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 30 का है, सिंपल सी बात है। कैसे, देखो देखना ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री कोण है, 30 का, 90 में 60 घटा दो, हाँ। कितने आएगा, 30 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री कोण है, 30 डिग्री। अब इसका मैं क्या करूंगा, लाल चांदी बजा, हाँ ना, आधा करूंगा। तो इसका आधा कितना होता है, 15। मान लो वो आधा यहाँ पे आया, ठीक है। तो 15 और 60 कितने होते हैं, 75। तो ये बन गया 75 डिग्री कोण। आया समझ में कैसे, ये समझना है आपको, यही समझ में नहीं आता कि क्या करा, ठीक है, यही नहीं आता है। तो लाइन तो खींची नहीं आपने, ये समझना है आपको, ठीक है। देखो अब देखना आगे से, ठीक है, अब देखना फिर से एक बार, ठीक। देखो
क्या करना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है, और किस एंगल के अंदर आता है, 90 डिग्री के एंगल के अंदर आता है, ये पता है हमको, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री कहाँ बनता है, 60 डिग्री इस यहाँ बनता है। अब मैं इसमें कितने जोड़ूँ तो 75 आ जाता है, मतलब मेरा आंसर कितने जोड़ूँ तो आ जाता है। ये देखो आप, तुम कितने जोड़ूं, 15 जोड़ूं, 15। तो 15 जोड़ूं तो 15 कैसे बनेगा, मेरे पास 15 कहाँ से लाऊं मैं, ये सोचो, ये दिमाग लगाओ। तो ये दिमाग आप लगाओगे कि यार हाँ ठीक है, ये 60 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 30। ये 30 आ रहा है, इसके इधर आ रहा 30 आ रहा है, तो 30 का मैं आधा कर देता हूँ और 15 उसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो इस तरह से बनेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आप देखो 90 डिग्री का कोण हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिया। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है 90 डिग्री का। ये बिंदु और ये बिंदु, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये कितना है, 60। चलो, तो ये बिंदु और ये बिंदु कितने डिग्री का है, 30 का। तो 30 का क्या कर दूं मैं, आधा। तो क्या खींचूंगा, लंब समद्विभाजक। समझो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका ई डी, इसको दे दो एफ, इसको आप दे दो एफ। एफ। इसको आपने दे दिया एफ, ठीक। अब क्या लिखेंगे हम, और भी जो रचनाएं आएंगे आगे, लिखेंगे एफ और डी को, बिंदु एफ और डी का लंब समद्विभाजक खींचा। कैसे खींचते हैं, देखो बिंदु एफ पर रखना, यहाँ पर आधे से ज्यादा दूरी ले लो, आधे से थोड़ी ज्यादा, आधे से ये आधा है, ये आधा है, इससे आधे से थोड़ी सी ज्यादा ले लो, और एक चाप इधर यहाँ काट देना, एक चाप इधर। इधर काट देना। आप उससे करोगे तो अच्छा कटेगा, ये हुआ और ये कटा, ठीक है। अब ये बिंदु आया हमारे पास। अब इस बिंदु को और ये नीचे वाला जो बिंदु है, मेन बिंदु, इसको मिला दो। इसके से करना आप, ठीक है, हाथ से मत बनाना। ये मान लो बिंदु आ गया हमारा पी क्यू आ गया, ठीक। अब देखो ये कितने डिग्री का है, अब देखो आप समझ गए होंगे शायद। बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण है, 15 और 15, और ये यहाँ से यहाँ तक 60, 15 और 60 75। ये आ गया। तो ये जो एंगल बना, कौन सा वाला, ये वाला कितने डिग्री का है, 75। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, यही समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस हमारा हो गया और आंसर आ गया, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का कोण, ठीक है। बड़ा बनाओगे तो सही रहेगा। हाँ, आप वो थोड़ा अच्छा बनाना, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो मैं रचना एक बार और बोल देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, फिर से सुनना, रचना के पद में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना, ठीक है। ये भी कर सकते हो। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम किरण ए एक्स खींची, ये लिख लो आप, किरण ए एक्स खींची। फिर बिंदु एक, किरण एक से खींची, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप खींचा जो किरण को बिंदु सी पर काटता है। ये लिख लेना, ठीक है। बिंदु सी पर, जो किरण को बिंदु सी पर काटता है। अब बिंदु सी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या का चाप लेकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा समान त्रिज्या का चाप लेकर, आप जो यहाँ पे जो भी कर रहे हो ना, वही लिखना है रचना को। रचना को अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, पोज कर देना। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने रचना लिख दी है, रचना के पद हैं ये, ठीक है। आपको बोला नहीं जाएगा अलग से कि रचना के पद लिखो। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, निम्न कोणों की रचना कीजिए। जब भी आप ये रचना करो, ये बनाओ कोण, तो ये लिखना ही है, ठीक है। परमानेंट है कि आपको ये लिखना ही है जब आप कोण बनाओ, कोण निर्मित करो तब, ठीक है। तो आप ये लिख लेना, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने किया है वही यहाँ पे लिखा गया है पूरा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ठीक है। मोस्ट टाइम पे ये क्वेश्चन है, ओके, है ना।